हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला के बोर्ड परीक्षा 2023 के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजस्थानी चित्र शैली से, क्योंकि 3/4 का क्वेश्चन इसमें से आएगा। चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको 2 पार्ट में आपको मिलेगा ये, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन ज़्यादा है। क्योंकि राजस्थानी चित्र शैलियों में उप शैलियाँ हैं, जैसे जयपुर क्षेत्र में क्षेत्रगत आधार पर सभी का विवरण दिया गया है। जयपुर क्षेत्र में थी वो जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, मालवा, मेवाड़। तो लगभग 7-8 इसकी उप शैलियाँ हैं और इसलिए इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का है। ठीक है, किशनगढ़ के राजा सावन सिंह के शासनकाल में थी ये बनी ठनी, और ये उनकी प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। और इसका चित्र मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से किशनगढ़ के राजा सावन सिंह ने बनवाया था। ठीक है, बनी ठनी इज ए पेंटिंग ऑफ विच स्टाइल? तो किशनगढ़ स्टाइल। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों माध्यम के लिए काम में आने वाला है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार, अभी हमने चर्चा की है, जिसने बनी ठनी का चित्र बनाया था मोरध्वज निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद। मेजर पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल, तो मोरध्वज निहाल चंद ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेवाड़ में 1605 में रागमाला का चित्रण किसने किया था? तो निसारदीन ने किया था। ठीक है, मेवाड़ में निसारदीन ने किया था। अब देखिए, ये रहता है कन्फ्यूजन कि रागमाला तो बार बार चित्रित हुई है, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? बार बार चित्रित हुई है लेकिन मेवाड़ में ही 2 बार हुई है, लेकिन दोनों बार अलग डेट है, अलग इनके आर्टिस्ट हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 1605 में किसने चित्रित किया था? निसारदीन ने किया था। ठीक है, निसारदीन ने किया था। तो इसलिए, क्योंकि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जैसे रागमाला हो गया, रसिक प्रिया हो गया, बारहमासा हो गया, जो राजस्थानी शैली में, पूरी राजस्थानी शैली में बार बार चित्रित हुए हैं। तो इन 1605 रागमाला वाज पेंटेड इन मेवाड़, तो निसारदीन आ जाएगा। ठीक है, निसारदीन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ढोलामारू किस शैली की कृति है? तो ढोलामारू है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेवाड़ शैली में। ठीक है, कृति का मतलब होता है चित्र। ढोलामारू पूछना चाहता है, ढोलामारू कहाँ चित्रित हुआ था? मेवाड़ में चित्रित हुआ था। ठीक है, कहाँ? मेवाड़ में। कलाकार वीरजी द्वारा 1623 में पाली में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया था? अब देखिए, रागमाला ही है और राजस्थानी शैली है, लेकिन यहाँ पे 1623 और पाली में चित्रित हुआ था कलाकार वीरजी के द्वारा। ऐसे पूछ लिया जाए कि पाली में रागमाला कब और किसके द्वारा चित्रित हुई? तो वीरजी के द्वारा हुई थी, 1623 में हुई थी। तो इसकी ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी, कलाकार का नाम भी, 1623 इसकी डेट भी, और पाली में चित्रित हुई थी और रागमाला हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिवंश और सूरसागर कौन सी शताब्दी के अंत में चित्रित हुए? तो ये 17वीं शताब्दी के अंत में चित्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने औरंगजेब से कितने वर्षों तक युद्ध किया था? तो ये 25 वर्षों तक युद्ध किया था। ये डिजिट, ये संख्या दे रखी है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। बात तो नॉर्मल सी है, लेकिन क्या पता जो रेगिस्तान वाले आते हैं उसमें क्वेश्चन आपको दे दिया जाए इस तरह से। अजीत सिंह और औरंगजेब के बीच में 25 वर्षों तक संघर्ष है वो रहा था, युद्ध किए थे इन दोनों ने आपस में। ठीक है, सावन सिंह का सबसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ कलाकार, बात कर ली हमने, निहाल चंद। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली में से छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी से संबंधित निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद जो चित्रकार है उससे संबंधित, या सावंत सिंह, क्योंकि सावंत सिंह का उपनाम पूछ लेते हैं नागरीदास। ठीक है, तो सावंत सिंह का सबसे श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कलाकार था वो मोरध्वज निहाल चंद। पूरा नाम इनका था मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी शैली के उद्भव का श्रेय उस्ताद अली रज्जा को दिया जाता है? तो बीकानेर शैली का, क्योंकि बीकानेर शैली है वो उस्ता कलाकारों के द्वारा ही विकसित की गई है। तो उस्ता कलाकार उस्ताद अली रज्जा, जो कि बीकानेर शैली का उद्भव इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बीकानेर शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किस शासक ने विकास करवाया जयपुर शैली का? तो महाराजा अनूप सिंह हैं, महाराजा अनूप सिंह हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है किशनगढ़ के राजा सावन सिंह का उपनाम नागरीदास, मैंने अभी बताया है। इनका जो सरनेम है वो नागरीदास, क्योंकि ये एक उच्च कोटि के कवि थे और विद्वान भी थे, कवि थे। ये जब कविताएं लिखते थे तो नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि किशनगढ़ के राजा सावन सिंह किस नाम से कविताएं करते थे, तो ये नागरीदास के नाम से कविताएं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण कब किया था? तो ये आपको पता ही है, 1727 में जयपुर शहर का निर्माण किया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, राजा का नाम पूछे तो सवाई जयसिंह और सन पूछे तो 1727 में। ठीक है, कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता? नारी सौंदर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की विशेषता है बनी ठनी। उसका एग्जाम्पल पूछे तो बनी ठनी है। इतना सुंदर चित्र है कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा से इसकी तुलना की गई है। तो ये उदाहरण है कि जो किशनगढ़ शैली है उसका नारी सौंदर्य है वो हाई लेवल का था, उच्च कोटि का नारी सौंदर्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रताप सिंह ने कितने कलाकारों को काम दिया? तो इसकी ये डिजिट संख्या दी हुई है हमारे सिलेबस में, 50 कलाकारों को प्रताप सिंह ने काम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजपूत पेंटिंग या राजपूत चित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राजपूत पेंटिंग पुस्तक है ना, वो लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में लिखी थी। कब लिखी थी पूछे ना, तो 1916 में लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी है ना, इन्होंने भारतीय कला के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, बड़े बड़े ग्रंथ इन्होंने लिखे थे और राजपूत पेंटिंग नाम की पुस्तक इन्होंने 1916 में लिखी थी। कवि प्रिया ग्रंथ किसने लिखा था? कवि केशवदास ने लिखा था। कवि प्रिया ग्रंथ है वो कवि केशवदास ने लिखा था। 5-6 ग्रंथ ऐसे हैं राजस्थानी चित्रशैली वाले चैप्टर में जिनके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनके नाम दे रखे हैं, तो आप याद रखना। रसमंजरी का ग्रंथ है जो किसने लिखा था? वो भानुदत्त ने लिखा था। और ऐसे ही गीत गोविंद पुस्तक है वो जयदेव ने 12वीं शताब्दी में, अगर शताब्दी पूछे तो दे रखी है हमारे सिलेबस में शताब्दी, तो 12वीं शताब्दी। और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव कृत गीत गोविंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना कब की थी? अब बिहारी सतसई की रचना पूछे तो बिहारी लाल ने ही की थी। बिहारी सतसई है वो बिहारी लाल की है। और कब की थी? तो 1662 में की थी। याद रखना, डेट पूछ सकते हैं। रागमाला क्या है? तो रागमाला राग रागिनी की सचित्र व्याख्या। ठीक है, कितने प्रकार के राग होते हैं उनके टाइप्स वगैरह दे रखे हैं और राग रागिनी की सचित्र व्याख्या की गई है। कवि प्रिया क्या है अगर ये पूछे तो कवि प्रिया केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है जो राय प्रवीण यानी ओरछा साम्राज्य के, ओरछा के दरबारी राय प्रवीण के सम्मान में लिखा गया था। कवि प्रिया और केशवदास ने इसको लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो हमने पीछे हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन पढ़े हैं उनका ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि जो पेपर आएगा वही पेपर सेम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, बस ट्रांसलेशन हिंदी वालों के लिए हिंदी में और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। तो देखिए क्वेश्चन वही है। ढोला मारू इज वर्क ऑफ विच स्टाइल? कौन सी स्टाइल का है ढोला मारू? तो ये मेवाड़ का आ जाएगा। कौन सी स्टाइल का? मेवाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्स्ट वॉज इलुस्ट्रेटेड इन पाली बाय द आर्टिस्ट वीर जी इन 1623? तो पाली में कलाकार वीर जी ने और रागमाला का जो चित्रण कौन से ग्रंथ को चित्रित किया था? इलुस्ट्रेट, पेंटेड, डिपिक्टेड नाम आ जाए तो चित्रण होगा। ठीक है, रागमाला का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरिवंश एंड सूरसागर टेक्स्ट वर पेंटेड एट द एंड ऑफ विच सेंचुरी? कौन सी शताब्दी के अंत में हरिवंश और सूरसागर टेक्स्ट ग्रंथ हैं वो पेंटेड हुए थे? तो 17th सेंचुरी के एंड में। ठीक है, फिर देखिए फॉर हाउ मनी ईयर्स डिड अजीत सिंह फाइट विथ औरंगजेब? अजीत सिंह और औरंगजेब के बीच फाइट है वो कितने ईयर तक रही थी? 25 ईयर तक रही थी। 25 वर्षों तक इनके बीच संघर्ष है वो, स्ट्रगल है वो चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ सावन सिंह? हमने इसका जिक्र कर लिया है पीछे
कि वो वॉज द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट प्रसिद्ध और श्रेष्ठ सावंत सिंह का, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह का प्रसिद्ध और बेस्ट आर्टिस्ट कौन सा है? मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद। नेक्स्ट फिर देखिए, द ओरिजिन ऑफ विच स्टाइल इज अट्रीब्यूटेड टू उस्ताद अली रजा। उस्ताद अली रजा ने कौन सी शैली को ओरिजिनेट किया था? तो बीकानेर शैली का, बीकानेर शैली का विकास इन्होंने किया था, उद्भव इन्होंने किया था। इसने उस्ताद अली रजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड टू ओरिजिनेटर ऑफ बीकानेर स्टाइल। तो बीकानेर शैली का उद्भव कौन से शासक ने किया था? ठीक है, अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह ने किया था, महाराजा अनूप सिंह। हु इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ बीकानेर स्टाइल। बीकानेर स्टाइल का ओरिजिनेटर कौन है? महाराजा अनूप सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं, सरनेम ऑफ राजा साउंत सिंह ऑफ किशनगढ़। किशनगढ़ के राजा साउंत सिंह का उपनाम क्या था? सरनेम पूछा, हमने पीछे जिक्र किया है, नागरीदास। ये नागरीदास के नाम से कविताएं करते थे, उच्च कोटि के कवि थे और इसलिए इनका नाम पड़ गया था नागरीदास। ये कृष्ण भक्ति में भी लीन हो गए थे और अपना अंत में इन्होंने अपना राजपाट है वो छोड़ दिया था और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, वृंदावन चले गए थे बनी ठनी के साथ, अपनी प्रेयसी के साथ। वो भी उच्च कोटि की गायिका थी, कवियत्री थी। ठीक है, व्हेन डिड स्वाई जयसिंह विल द सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर सिटी का निर्माण कब करवाया था? तो जयपुर शहर का तो 1727 में स्वाई जयसिंह ने करवाया था, अगर शासक का पूछे तो 1727। ठीक है, विच स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीमेल ब्यूटी। कौन सी शैली की नारी सौंदर्य की विशेषताओं की दृष्टि से प्रसिद्ध है? कौन सी शैली? तो वो किशनगढ़ शैली है। नारी सौंदर्य उच्च लेवल का किसका? किशनगढ़ शैली का है। एग्जाम्पल उसका बनी ठनी वाला था जो कि हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रताप सिंह गेव वर्क टू हाउ मैनी आर्टिस्ट। प्रताप सिंह ने कितने आर्टिस्ट को काम दिया था? प्रताप सिंह ने कितने आर्टिस्ट को काम दिया था? 50 आर्टिस्ट को उन्होंने काम दिया था अपने साम्राज्य में, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग के जो ऑथर है वो पूछे हैं, राइटर पूछे हैं, तो स्वामी आनंद कुमार स्वामी, और 1916 में पीछे हमने जिक्र किया है। राजपूत पेंटिंग बुक है, उसके राइटर आनंद कुमार स्वामी हैं। ठीक है, कला के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है उन्होंने। वो रोट कविप्रिया टेक्स्ट। तो कविप्रिया ग्रंथ किसने लिखा था? पोइट केशवदास ने, कवि केशवदास ने कविप्रिया लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो रोट द बुक रसमंजरी। रसमंजरी को किसने लिखा था? भानुदत्त ने लिखा था। रसमंजरी को भानुदत्त ने लिखा था। नेक्स्ट है, ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के जो राइटर हैं वो कौन है? तो वो हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन डिड बिहारी कंपोज बिहारी सस्से। बिहारी ने बिहारी सस्से को कब कंपोज किया था, कब लिखा था? तो इन्होंने बिहारी सस्से की रचना की थी 1662 में। 1662 में बिहारी सस्से की रचना किसने की? तो बिहारी लाल ने की थी और 1662 में की थी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागमाला क्या है? व्हाट इज रागमाला? तो इलुस्ट्रेट एक्सप्लेशन ऑफ राग एंड रागिन। तो इसमें राग रागिनियों का जो एक्सप्लेशन है उसको चित्रित किया गया है। राग रागिनियों की सचित्र व्याख्या है, एक्सप्लेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज कविप्रिया। कविप्रिया क्या है? तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कविप्रिया क्या है। इट इज ट्रेटाइज कंपोज्ड बाय केशवदास विच वॉज रिटन इन ऑनर ऑफ राय परवीन। तो राय परवीन के सम्मान में लिखी गई थी ये और केशवदास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इट इज ए ट्रीटाइज कंपोज्ड बाय केशवदास विच वॉज रिटन इन ऑनर ऑफ राय परवीन। किसके सम्मान में लिखी गई थी? राय परवीन, जो कि ओरछा के दरबारी थे। ओरछा साम्राज्य था। ठीक है, ओरछा अंपायर के थे, ये कोर्टियर थे, दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट आर द 6 मैन रागाज। 6 मैन रागाज। अब जो राग रागिनी ग्रंथ है ना
उसमें अलग अलग प्रकार के रागों के बारे में वर्णन किया गया है। तो राग है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से मुख्य 6 राग होते हैं? तो देखिए, भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ एंड श्री, ये 6 प्रकार के राग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर पूछ लिया जाए कि राग है, मेन राग हैं वो कितने हैं, व्हाट आर द 6 मेन राग, तो भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ एंड श्री, ये हैं राग और जो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री, हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया ताकि आप आसानी से समझ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रागमाला के चित्र कितने पन्नों में व्यवस्थित किए गए हैं? जो रागमाला ग्रंथ है ना, उसको कितने पेज हैं वो हैं उसमें, तो 36 से 42 पेज में उसको व्यवस्थित किया गया है। इन हाउ मनी पेज वर द पिक्चर ऑफ रागमाला अरेंज्ड, तो रागमाला को कितने पेज में अरेंज किया गया है? 36 to 42, 36 से 42 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द नेम ऑफ 3 रोमांटिक स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम, तो प्राचीन समय की 3 रोमांटिक कहानियों के नाम लिखने हैं। क्योंकि राजस्थानी चित्रशैली में हमने पढ़ा है कि राजस्थानी चित्रशैली में और रोमांटिक जो स्टोरीज हैं वो भी चित्रित हुए हैं। ठीक है, तो ढोला मारू है, ये रोमांटिक एंशिएंट स्टोरी है, प्राचीन कहानी है, प्राचीन कथा है। सोनी महिवाल भी है और मृगावत भी है। इन ये प्रेम कहानियां हैं, रोमांटिक स्टोरीज हैं जो कि राजस्थानी चित्रशैली में कई बार पेंटेड हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन काल की 3 रोमानी कथाओं के, तो ये हो ही गया। ठीक है, हिंदी वालों के लिए हो गया, ढोला मारू, सोनी महिवाल, मृगावत, प्राचीन काल की रोमानी कथाओं के नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में बार बार चित्रित होने वाले ग्रंथ कौन से हैं? मैंने पहले भी बताया कि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो बार बार चित्रित हुए हैं। तो रागमाला बार बार हुआ है, भागवत पुराण, पारमासा, तो ये चित्र हैं वो बार बार चित्रित हुए हैं। ठीक है, मालवा शैली कब विकसित हुई थी? तो 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में मालवा शैली विकसित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है, मालवा किन अन्य शहरों में फैली थी? तो मालवा शैली है वो अपने आसपास के शहरों में भी फैल गई थी, जैसे मांडू है, नुसरतगढ़ है, नरसयांग है शहर है। इन ये जो इसके आसपास के शहर थे वहां तक ये फैल गई थी, अपने आप तक ही सीमित न रह के आसपास के शहरों में भी ये फैल गई थी। तो इसका जो विस्तार है वो पूछ सकते हैं। मालवा के बहुत सारे चित्र कहाँ से खोजे गए? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मालवा के जो चित्र हैं वो दतिया राजमहल से ज़्यादा मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दतिया राजमहल से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों का हम इंग्लिश में देखते हैं। फिर देखिए, रिकरिंग टेक्स्ट इन द राजस्थानी स्टाइल, तो रागमाला, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार पेंटेड होने वाले। ठीक है, तो रागमाला, भागवत पुराण, बारहमासा, ये रिपीटेड जो टेक्स्ट हैं वो हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार डिपिक्टेड हुए हैं, बार बार इलुस्ट्रेटेड, जो भी लिखा हो आप समझ जाओगे पेपर में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द मालवा स्टाइल डेवलप, मालवा शैली का विकास कब हुआ था? तो ये 1600 to 1700 ईस्वी के बीच में इनका विकास हुआ था, मालवा स्टाइल डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन विच अदर सिटीज डिड मालवा स्टाइल सेपरेट, तो मालवा शैली के वो कौन से शहर हैं जहाँ पर मालवा शैली है वो फैली थी? ठीक है, तो देखिए, मांडू, नुसरत, नरसयांग सिटी, नरसयांग शहर, ये 3 शहरों के नाम है जहाँ पर इसका विस्तार हुआ था, फैली थी, फैलाव हुआ था। फ्रॉम वेयर वर मैनी पेंटिंग्स ऑफ मालवा डिस्कवर्ड, तो मालवा शैली की मैनी पेंटिंग, बहुत सारे जो चित्र हैं वो कहाँ से खोजे गए थे? तो ये दतिया पैलेस से, दतिया महल से खोजे गए थे, दतिया महल। ठीक है, दतिया महल से खोजे गए थे। उसके बाद फिर देखते हैं, तो आज के लिए बच्चों इतने ही क्वेश्चन हैं, फिर से आप देख सकते हो इनको, सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट्स बना सकते हो इनके। इनमें से बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं बीच में से खोज खोज के। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपयोगी क्लास है ये। ठीक है,
सारे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई है थ्योरिकल टाइप। 3 नंबर का चैप्टर है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 3/4 का क्वेश्चन भी आएगा। तो ये आज के लिए इतना ही, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और अच्छे से ध्यान से सुने। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।